बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। चंगामांगा से खीजरियात चट की रिपोर्ट के मुताबिक चंगामांगा के नवाही इलाके चौक नंबर 31 में वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हंजवाल में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक स्कूल की हेड मिसेज उस्मा पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो अपने बालिग बेटे असद को गुज़श्ता 3 से 4 माह से तालिबात की क्लासेज में बुलाकर उनके साथ बिठा रही हैं और तदरीसी अमल में शामिल कर रही हैं, जिस पर वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी बेचैनी की लहर दौड़ गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इस मामले पर इन्हें आगाह किया गया है, मगर इसके बावजूद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि पूछताछ करने पर मुतल्लिका हेड बरहमी का इजहार करती हैं और अपने बासर ताल्लुकात का हवाला देती हैं। अहले इलाका ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर खान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि तालिबात के तालीमी माहौल को महफूज और बेहतर बनाया जा सके। इलाका मकीनों ने मज़ीद कहा कि बच्चों के तालीमी इदारों में ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं और इससे वालिदैन में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। नुमाइंदे अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान की सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर से अहम मुलाकात हुई, जिसमें कोरदा किशन, दादरजंग, राव खानवाल, कालू खारा और राम तवन के इलाकों में तालीमी तरक्की के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान स्कूलों और कॉलेजों की अपग्रेडेशन, एक कंप्यूटर कॉलेज के क़याम और जदीद कंप्यूटर लैब्स की फराहमी जैसे अहम अमूर ज़ेर गौर लाए। बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने इन इलाकों में तालीमी सहूलियात की बेहतरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने इस मौका पर यकीन दहानी करवाई कि कोटरदा किशन, राव खानवाला, कालू खारा और राम तवन समेत दीगर इलाकों में तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन और कंप्यूटर लैब्स के क़याम के मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा ताकि तलबा को बेहतर और मियारी तालीमी सहूलियात फराहम की जा सकें। आइए इस मुलाकात के हवाले से होने वाली गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। सिकंदर मिनिस्ट्री स्कूल एजुकेशन एक मुझे आज वेरी ऑनर्ड कि बाबा जी खुद आज मेरे ऑफिस HED आए और पिछले एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह कोटरादा क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज को पास, कसूर सिटी वाली को पास, KRK की बॉयज गर्ल्स दोनों की बसिंग फैसिलिटीज, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने HED में मीटिंग की है कि इस साल हम राजा जंग गर्ल्स कॉलेज, जो कि बहुत बड़ी डिमांड थी उस एरिया की, उस पर इंशाअल्लाह मैंने और बाबा जी ने HED में मीटिंग कर ली है और इस ADP में हम राजा जंग गर्ल्स कॉलेज ला रहे हैं और साथ ही साथ अगले हफ्ते, क्योंकि आपको पता है कि नया एकेडमिक कैलेंडर और ईयर शुरू हो गए, तो राम थम्मन में और रोखा वाला में, जो कि बहुत बड़े कस्बे दोनों के स्कूल्स की अपग्रेडेशन कैलेंडर गर्ल्स के मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आ जाएंगे और हम इसी सेशन में वहां पे नई क्लासेस का आगाज करेंगे ताकि हजारों बच्चियों को उनके घरों से दूर बिल्कुल। मोहसिन असलम अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान हाजी मोहम्मद महमूद की वफात पर इज़हार ताअस्सुफ के लिए उनकी रहायश का नूरहटार तशरीफ ले गए। इस मौका पर उन्होंने सोगवार खानदान से मुलाकात की, मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और लवाकिन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि हाजी मोहम्मद मरहूम एक नेक, मिलनसार और बावकार शख्सियत थी, जिनकी वफात से इलाका एक अच्छे इंसान से महरूम हो गया है। आखिर में इज्तिमाई दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। TVG में चीफ शकील गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मुल्क खोखर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने डायरेक्टर LD नफीस के हमशीरा की शादी की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने नफीस और उनके अहले खाना को दिली मुबारकबाद पेश की और खुशी के इस मौका पर नोबे हता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि शादी जैसे मौके खुशियों को बांटने और रिश्तों को मजबूत बनाने का बेहतरीन जरिया होते हैं। मलिक सैफुल मुल्क खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने दुआ की कि अल्लाह ताला नोबे हता जोड़े को अपनी रहमतों के साए में रखे, इन्हें बाहमी मोहब्बत, इत्तेफाक और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। तकरीब में दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, दोस्त अहबाब और अहले इलाका के बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेज़बान खानदान के साथ खुशी में शरीक हुए।
लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशोक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर व रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल खोखर ने राना आबिद के बेटे की दावत वलीमा में शिरकत की, जहां उन्होंने मेज़बान खानदान से मुलाकात की। खुशी के इस मौका पर अपनी शिरकत को बाइस मुसरत करार दिया। इस मौका पर मलिक सैफुल खोखर ने राना आबिद और उनके अहल खाना को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए बेहतर जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शादी जैसे खुशगवार मौके माशरती रवाबत को मजबूत बनाने का जरिया होते हैं और ऐसे लम्हात में शिरकत से बामी मोहब्बत और क़ुव्वत को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला नोबह तजुर्बे को अपनी रहमतों के साए में रखे, उनके ज़वाजी ज़िंदगी को खुशियों, मोहब्बत और कामयाबी से भर दे और इन्हें एक मिसाली जोड़ा बनाए। तकरीब में दीगर मौजूद इलाका और करीबी अज़ीज़ व क़ारिब ने भी शिरकत की। खुशी के इस मौका पर मेज़बान खानदान के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। नुमाइंदे यासिर मुदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने मलिक आसिम के वालिद मोहतरम मरूफ शख्सियत डॉक्टर असगर उर्फ नोल हडार के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। इस मौका पर मरहूम के घर नोल हडार गए, जहाँ उन्होंने लवाकिन से मुलाकात की, ज़ाहिर ताज़ियत के मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर साबिक असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल खान, मलिक मंशा नोल चेयरमैन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी उनके हमरा मौजूद थे। तमाम शुरका ने मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने कहा कि डॉक्टर असगर मरहूम एक नेक दिल, बाइखलाक और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियत थे, जिनकी वफ़ात एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने मुलावाकिन को दिली हमदर्दी का यकीन दिलाते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं। आखिर में इज्तिमाई दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। हमारे नुमाइंदे यासिर मुदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने सीनियर सहाफ़ी शेख मोहम्मद हुसैन की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। अपने तज़ीती बयान में उन्होंने कहा कि माँ जैसा अजीम रिश्ता दुनिया में किसी भी चीज़ से तब्दील नहीं हो सकता और इसका खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने मरहूमा के इंतकाल को एक बड़ा सानिया करार देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं सोगवार ख़ानदान के साथ हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने शेख मोहम्मद हुसैन की वालदा मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। तकरीब में भी शिरकत के मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और तमाम लवाकिन को सब्र जमील नसीब करे। लाहौर से एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम गिरफ्तार। लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए बावला के इलाके में एक वाटर फिल्टर प्लांट पर मीटर टेम्परिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ तकरीबन 20 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया गया। मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई SDO BRB नदीम अख्तर खान की क़यादत में SC साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन और XCN अजीज भट्टी टाउन इशफाक अहमद की निगरानी में अमल में आई। लेस्को काम का कहना है कि बिजली चोरी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है और अवाम भी इस मुहिम में ताउन करे। खुड़िया से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक कलमा चौक खुड़िया में तज़ीन और राइश का काम तेज़ी से जारी। एक छोटा शहर होने के बावजूद खुड़िया शहर के मरकजी मकाम पर कलमा तैयबा से मज़य्यन नहायत खूबसूरत चौक तमीर करके आवाम को एक बेहतरीन तफरीही और रूहानी माहौल फ्राहम कर दिया गया है। इस शानदार मनसूबे का तमाम तर क्रेडिट अवामी खिदमत कमेटी खुड़िया के सदर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने खुलूस नीयत के साथ ये अवामी खिदमत सर अंजाम दिया। ईद के मौका पर यह चौक शहरी खुसूसन बच्चों और उनके वालिदैन के लिए तवज्जो का मरकज बना रहा। बच्चे अपने अहले खाना के साथ यहाँ आकर नहायत खुश और पुरजोश दिखाई दिए, जबकि मजमूई माहौल खुशगवार और पुररौनक रहा। आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पहले ही साफ पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जा चुका था, जबकि अब अवामी खिदमत कमेटी के ताउन से ठंडे पानी के इलेक्ट्रिक कूलर्स और पंखे भी नस्ब किए जा रहे हैं। ये कूलर्स राना नकी मरहूम की औलाद ने, जबकि जुल्फ़िकार अहमद और इफ्तिकार अहमद ने अपने वालिदैन के रिसाले स्वाब के लिए फ्राहम किए हैं। मज़ीद बरा मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा सायादार नशिस्तों का इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि हर तबका फ़िक्र के लोग आराम से यहाँ वक्त गुजार सके। कलमा चौक के शेड को खूबसूरत लाइटिंग से रास्ता किया जा रहा है और साथ ही एक जदीद साउंड सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है, जहाँ हर वक्त कुरान मजीद की दिल नशीन तिलावत सुनाई देगी, जो इस मकाम के रूहानी हुस्न में मज़ीद इजाफा करेगी। इस मौका पर खुड़िया शहर के रिहायशी तहसीलदार अब्दुल बासित साहिब ने अवामी खिदमत कमेटी के सदर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके लायक जो भी
भी अवामी खिदमत हो इन्हें ज़रूर आगाह किया जाए। वो हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर हैं। सदर अवामी खिदमत कमेटी सैयद अब्दुर्रहमान चौकाज़मी ने सिटी 49 न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बहुत जल्द छोटे बच्चों के लिए एक खुसूसी ट्राम ट्रेन सर्विस भी शुरू की जा रही है जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। इस सर्विस के लिए मखसूस औकात मुकर्रर किए जा रहे हैं ताकि बच्चे अपने वालिदैन के हमरा महफूज और खुशगवार तफरीह हासिल कर सके। इसके अलावा तलबा ने इल्मी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए थाना चौक में एक खूबसूरत लाइब्रेरी के काम पर भी काम जारी है। ये लाइब्रेरी न सिर्फ तलबा बल्कि आम शहरियों के लिए भी इल्म के असूल का एक अहम जरिया साबित होगी और खुदियाँ के लिए एक कीमती इल्मी सासा बनेगी। ये तमाम इक़दाम इस बात का वाज़ेह सबूत है अगर नीयत खलूस हो और जज्बा खिदमत मौजूद हो तो महदूद वसाइल पर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।